दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हम सबको लगता है कि सोलर पैनल हमारी दुनिया को बचा रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही सोलर पैनल धीरे धीरे हमें खत्म कर रहे हैं। अब सोलर पैनल्स की वजह से पूरी दुनिया विनाश की कगार पर आ गई है। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो सकता है, और अगर यही सिलसिला चला तो एक दिन हमारी धरती रेगिस्तान में बदल जाएगी। क्या सोलर पैनल हमारी दुनिया को तबाह कर देंगे? क्या बिजली देने वाले सोलर पैनल का अस्तित्व हमें मिटा देगा? दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर तरफ बिजली चमक रही है। सोलर पैनल की चकाचौंध हर जंगल, हर पहाड़, हर रेगिस्तान को ढक रही है। बिजली मुफ्त, जिंदगी आसान। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं यही सोलर पैनल जो आज हमारी दुनिया को रोशन करने का वादा कर रहे हैं, कल हमारी सांसें छीन सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे कैसे सोलर पैनल खासकर दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न में हमारी धरती को मरुस्थल में बदल सकते हैं। कैसे ये चमचमाती प्लेट्स हमारी ऑक्सीजन, हमारी बारिश और हमारी जिंदगी को खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए सोलर पैनल की वो सच्चाई सुनने के लिए जिसे सुनकर आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाला सोलर पैनल दुश्मन लगने लगेगा। क्यों कह रहे हैं? इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस जंगल की जिसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये कोई साधारण जंगल नहीं है दोस्तों, ये वो जगह है जहां से दुनिया की 20% ऑक्सीजन आती है। जी हाँ, आप जो सांस ले रहे हैं उसका 5वां हिस्सा अमेज़न की ही देन है। अब सोचिए, अगर ये जंगल ना रहे तो क्या होगा? आप कहेंगे, अरे इतना बड़ा जंगल है, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट आता है। दोस्तों, अमेज़न सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, ये CO2 को भी सोखता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा विलेन है। ये बारिश लाता है क्योंकि इसके आसपास विषुवत रेखा यानी इक्वेटर गुजरती है, जहां धूप और पानी दोनों की कोई कमी नहीं। यही वजह है कि अमेज़न इतना घना, इतना हरा भरा है। लेकिन अफसोस, अब कुछ लोग, कुछ तथाकथित वैज्ञानिक इस जंगल को सोलर पैनल्स का जाल बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है धूप मुफ्त में मिलती है तो उसकी बिजली बनाओ। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए इसकी तह तक जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अमेज़न के घने जंगल में जहां हर पेड़, हर पत्ता ऑक्सीजन छोड़ रहा है, वहां अचानक सोलर पैनल की चादर बिछा दी जाए। हर तरफ चमकती प्लेट्स बिजली पैदा कर रही है। सुनने में अच्छा लगता है ना? सस्ती बिजली, क्लीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूचर। लेकिन इस चमक के पीछे काला सच छिपा हुआ है। सोलर पैनल लगाने का मतलब है जंगल को काटना, जमीन को साफ करना, और जब जमीन साफ होगी तो क्या बचेगा? बालू, धूल और रेगिस्तान की शुरुआत। आप कहेंगे, अरे इतना बड़ा जंगल है, थोड़ा सा काटने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यहीं आप गलत हो। अमेज़न का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे शरीर में नसें, एक हिस्से को छेड़ा तो पूरा सिस्टम डगमगा सकता है। अब एक और गजब की बात सुनिए। अमेज़न की मिट्टी और बालू सिर्फ यही नहीं रुकती। जब समुद्री हवाएं यानी ट्रेड विंड्स चलती है तो ये बालू के छोटे छोटे कणों को उड़ा कर ले जाती है, वो भी सीधे ब्राजील के दूसरे हिस्से तक, और कभी कभी तो समुद्र पार करके और भी दूर ले जाती है। दोस्तों, इन कणों में होता है फास्फोरस, जो पौधों के लिए सोने से कम नहीं होता। आपको बता दें, फास्फोरस, पानी और धूप, ये तीनों चीजें किसी भी पौधे को जन्म देने और उसे बड़ा करने के लिए काफी होती हैं, और अमेज़न में ये तीनों चीजें भरपूर मात्रा में। लेकिन अब सोचिए, अगर सोलर पैनल ने इस बालू को रोक लिया, अगर ये हवाएं बालू को उड़ा नहीं पाई क्योंकि सोलर पैनल्स के नीचे सब कुछ दब गया,
तो ब्राजील के नए पौधे जो इस फास्फोरस पर निर्भर हैं, वो कहां से आएंगे? उनके आने का तो कोई जरिया ही नहीं होगा, और जब पौधे नहीं होंगे तो जंगल भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अब दोस्तों आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में घूम रहा हो, अगर सोलर पैनल लगाएं तो कितना नुकसान होगा? दोस्तों नुकसान तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये नुकसान तुरंत नहीं दिखेगा। आज आप पैनल लगाएंगे, बिजली बनाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन 20-30 साल बाद जब आप अपने बच्चों या उनके बच्चों के साथ बैठे होंगे, तब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोलर पैनल्स के नीचे बालू जमा होगा, हवाएं रुकेंगी, फास्फोरस की सप्लाई बंद हो जाएगी, धीरे धीरे अमेज़न का जंगल पतला होने लगेगा। पहले कुछ पेड़ सूखेंगे, फिर पूरा इलाका, और जब जंगल सूखेगा तो क्या बचेगा? मरुस्थल। जी हाँ, दुनिया का सबसे हरा भरा जंगल जो आज 20% ऑक्सीजन देता है, वो रेत का ढेर बन जाएगा। और ये सिर्फ अमेज़न की बात नहीं है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई 20% कम होगी तो पूरी दुनिया में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ CO2 बढ़ता जाएगा, क्योंकि जंगल अब उसे सोख नहीं पाएगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग का वो तूफान जिसे हम आज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो और भी तेज हो जाएगा। अब जरा तापमान की बात करते हैं। आज आप गर्मी से परेशान हैं, है ना? दोपहर में 38 डिग्री 40 डिग्री तापमान हो जाता है, लेकिन सोचिए अगर अमेज़न खत्म हुआ तो ये 38-40 डिग्री आपका औसत तापमान बन जाएगा। जी हाँ, 45-46 डिग्री तापमान में आपको 365 दिन रहना पड़ेगा। अभी तो आज दोपहर में AC चला लेते हैं, लेकिन उस दुनिया में बिजली भी शायद ना बचे, क्योंकि सोलर पैनल्स तो जंगल को खत्म करने में व्यस्त होंगे। आप कहेंगे सारी बातें बताकर हमें डरा क्यों रहे हो भाई? पर दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि हकीकत बता रहे हैं। जब ऑक्सीजन कम होगी, CO2 बढ़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार ऐसी होगी कि हर शहर, हर गांव गर्मी की चपेट में होगा। और तब आप सोलर पैनल्स को कोस रहे होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब सवाल यह है कि ये सोलर पैनल का आइडिया आया कहां से? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, अरे अमेज़न में इतनी धूप है, क्यों ना सोलर पैनल लगाएं, बिजली बनेगी, दुनिया चमकेगी। लेकिन ये वैज्ञानिक एक बात भूल गए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की कीमत हमेशा भारी ही होती है। दोस्तों, हम मानते हैं सोलर पैनल्स क्लीन एनर्जी का अच्छा स्रोत है, लेकिन इन्हें सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। रेगिस्तान में बंजर जमीन पर जहां पेड़ पौधे नहीं है, वहां सोलर पैनल लगाना समझदारी है। लेकिन अमेज़न जैसे जंगल में या फिर उसके आसपास की जगहों पर जहां सोलर पैनल जंगल को इफेक्ट करे, तो ये तो ऐसा ही है जैसे अपने फेफड़ों को काट कर उसकी जगह मशीन लगा दो। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना। तो फिर अमेज़न के साथ ऐसा क्यों? अब आप सोच रहे होंगे तो क्या करें, बिजली भी चाहिए, जंगल भी बचाना है। सही सवाल है। पहली बात, सोलर पैनल्स को जंगल में नहीं बल्कि बंजर जमीन, रेगिस्तान या छतों पर लगाइए। दूसरी बात, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर जैसे दूसरे क्लीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा दें। और सबसे जरूरी, अमेज़न जैसे जंगलों को काटना बंद करें। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा काम है, हम अकेले क्या कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों, छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती है। बिजली बचाएं, पेड़ लगाएं, और सबसे जरूरी, इस सच्चाई को फैलाएं, अपने दोस्तों परिवार को बताएं। अमेज़न हमारा फेफड़ा है, हमारा दिल है। इसे काटा तो हम सब दम घुटने से ही मर जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा जिस सोलर एनर्जी को हम एक वरदान मानते हैं, वो कैसे कैसे धीरे धीरे अभिशाप बनती जा रही है। आपने जाना कि कैसे अमेज़न जैसे दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में सोलर पैनल लगाकर हम न सिर्फ लाखों पेड़ काट रहे हैं, बल्कि उस पारिस्थितिक तंत्र को भी नष्ट कर रहे हैं जो हमारी सांसों से लेकर बारिश तक सब कुछ नियंत्रित करता है। बिजली फ्री में चाहिए, ये सोच तो सही है, लेकिन जब इसके लिए धरती की कीमत चुकानी पड़े, तब क्या वो बिजली वाकई फ्री है? हमने देखा कि कैसे रेगिस्तान, पहाड़, जंगल सबको ढकने की ये होड़ आगे चलकर हमारी पृथ्वी को बंजर और असहाय बना सकती है। अब अगली बार जब कोई आपसे कहे सोलर पैनल से दुनिया रोशन हो जाएगी, तो उस तक ये सच्चाई जरूर पहुंचाना, क्योंकि सच्चा उजाला वही होता है जो बिना किसी की अंधेरी किस्मत बनाए फैले।
तो दोस्तों, जब तक हम ये नहीं समझेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां तक करना है और प्रकृति के साथ कहां रेखा खींचनी है, तब तक विनाश का खतरा हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। अब आपकी बारी है कि आपको पहले से इस खतरे का अंदाजा था या आज पहली बार महसूस हुआ कि सोलर एनर्जी सिर्फ रोशनी नहीं, अंधकार भी ला सकती है। क्या आपको लगता है हमारे पास इससे बचने का कोई रास्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपकी एक सोच किसी और की आंखें खोल सकती है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी सच्चाई सामने आती रहे तो अपने चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम मिलते रहेंगे अगली ऐसी आंखें खोल देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।